हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड टीवी की चार्मिंग एक्ट्रेस शीना बजाज के बारे में, जिसे आप सब डॉली सिंह के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने डिज्नी चैनल का हिट शो बेस्ट ऑफ लक निकी में डॉली सिंह का किरदार निभाया था। उनका जन्म 16 जून 1992 में हुआ था। यानी उनका असली घराना पंजाबी है, लेकिन वो हमेशा से मुंबई की रहने वाली है। उनका होम टाउन पूरा मुंबई में बस चुका है। उन्होंने लगभग 80 टीवी कमर्शियल्स किए हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, मैगी, हॉर्लिक्स जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ। शीना एक एनिमल लवर है और उन्हें बास्केटबॉल, डांसिंग और जिम का शौक है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे कि मैं पिछली वीडियो के बाद सुनैना देख रही थी, उसके बाद मुझे बेस्ट ऑफ लक निकी के शोज आने लग गए थे और मैंने ये रियलाइज किया कि शीना बजाज ने उस शो के बाद इतना कुछ कंसिडरेबल करा ही नहीं है। शोज तो बहुत सारे थे बट इतना बड़ा हिट कोई भी शो नहीं किया। और एक बात और, डू यू नो दैट शीना की शादी हो चुकी है और उसको भी 5 साल हो चुके हैं और शीना की एज 31 ईयर है और उनकी शादी इनसे हुई है। इनका नाम है रोहित पुरोहित। जैसे कि मैंने बताया, शीना मुंबई से ही है और बचपन से ही एक्टिंग कर रही हैं और उन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म की थी 9 इयर्स की एज में। फिल्म का नाम था यादें 2001 में। शीना के जो फादर हैं राजा बजाज, वो एक फोटोग्राफर एंड कास्टिंग डायरेक्टर हैं। सो मे भी मुझे लगता है नेपोटिज्म की हेल्प से उनको बहुत हेल्प हुई होगी टीवी इंडस्ट्री में घुसने में। टीवी पे उन्होंने अपना डेब्यू किया 11 इयर्स की एज में विद द शो जस्सी जस्सी कोई नहीं। इस 2007 में शी डिड अ शो ऑन पोगो नेम्ड कंबाला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें बच्चे क्राइम सॉल्व कर रहे होते हैं और इसमें शीना का नाम निक्की मेहरा होता है। और 2008 में शी डिड अ वेरी स्मॉल रोल लेकिन जबरदस्त रोल इन मूवी फैशन। इसके बाद रणवीर सिंह की मूवी में भी उसने काम किया है, लेडीज वर्सेस रिकी बेल करके। उसमें शीना ने एक बहुत छोटा सा नर्स का रोल किया है। देन फाइनली 2010 में शीना को डिज्नी का एक शो मिला जिसका नाम था ईशान सपनों को आवाज दे, और ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शो था उस टाइम का। इसके अंदर शीना ने हिमानी नाम का कैरेक्टर निभाया था। और इसी के बाद द बिगेस्ट हिट शो बेस्ट ऑफ लक निकी, जिसमें शी डिड डॉली सिंह का कैरेक्टर। ये रोल उनके लिए सबसे बड़ा था और ये शो 2011 से लेके 16 तक चला। के 4 सीजन निकले थे। ये एक अडेप्टेशन था अमेरिकन शो का जिसका नाम था गुड लक चार्ली। और जो लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे सीजन 5 भी जरूर लाओ। हाँ, मुझे डिज्नी ने अप्रोच किया था फॉर सीजन 5। मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं ले पाऊंगी, बट उन्होंने मुझे अप्रोच किया। इट्स अ वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो मेकर्स। दे अप्रोच्ड मी फॉर मेकिंग सीजन 5। आई थिंक ओवरऑल बजटिंग ऑफ द शो को लेके थोड़ी डिस्कशन चल रही थी, तो उस चीज को लेके शायद वो शो नहीं स्टार्ट हो पाया बिकॉज दे स्टार्टेड विद अनदर रियलिटी शो। सो वो चीज की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले पे चला गया। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। फिर उन्होंने सोनी टीवी का शो कुछ तो लोग कहेंगे में काम किया था और उनके कैरेक्टर का नाम था डॉक्टर अदिति रॉय। नेक्स्ट शो था उनका स्टार प्लस के साथ, नाम था अर्जुन। और इसी शो के दौरान वो उनके करंट हस्बैंड से मिली थी और उन्होंने डेटिंग स्टार्ट की वहाँ से। उसके बाद लाइफ ओके का शो आया था सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन, जिसमें उन्होंने श्रेया का रोल किया। उसके बाद 2015 से लेकर 2017 कलर्स का एक बड़ा शो था थपकी प्यार की, जिसमें उन्होंने अदिति चतुर्वेदी का रोल किया था। 2017 में शी डिड अ शो विद सब टीवी कॉल्ड खटमले इश्क। इसमें उनके कैरेक्टर का नाम महक था। देन संकट मोचन महाबली हनुमान के नाम शो आता था जिसमें शीना ने नागिन का किरदार निभाया। फिर हुआ क्या कि 2018 में मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव नाम का शो। इसी शो के दौरान शीना मेट अविनाश, हमारे बिग बॉस वाले अविनाश मिश्रा जी। बात कुछ ऐसी थी कि इन दोनों के डेटिंग का र्यूमर फैलने लग गया था उस टाइम पे, और इतने ज्यादा हद से ज्यादा रूमर्स हो गए। शीना का जो बॉयफ्रेंड था रोहित पुरोहित, उनको दिक्कत होने लग गई और इनकी बढ़ती हुई क्लोजनेस से रूमर्स आने लग गए कि दे आर सेपरेटेड। हालांकि अविनाश ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया इस चीज को और ये बोला कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और शीना का ये स्टेटमेंट बाहर आया, इट्स एन इंसल्ट टू माई कैरेक्टर व्हेन पीपल स्पेक्युलेट अबाउट माई 5-year long relationship with Rohit and link me with my co-actor. There is absolutely nothing between Avinash and me. We are just co-actors. If I talk to a guy, it doesn't mean I am dating him. Besides, I don't care about these rumors as I can't shut idle minds. I have been open about my relationship, and if I am dating someone, I would talk about it myself. It's normal to bond with your co-actor. So what special or different am I doing to be caught in a controversy like this? लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी जस्ट फ्रेंड्स अविनाश और शीना ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी और फिशी हो गई और मार्केट में रूमर्स और बढ़ गए। देन इसी ईयर 2018 के अंदर शीना एक और कंट्रोवर्सी की चपेट में आ गई। अब मैंने ये चीज तो आपको पहले ही बता दी थी कि राजा बजाज जो उनके फादर है वो एक फोटोग्राफर एंड कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो उनके फादर पे एक्ट्रेस सोनम वेंगुर्लेकर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। सोनम जो है
देवयानी शास्त्री के नाम से ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि एक शो आता था शास्त्री सिस्टर 2014 जिसमें इनका ये रोल था। पर जब सोनम अपनी स्ट्रगलिंग डेज तब शीना के फादर ने इन्हें सेक्सुअली हरास किया था, और अक्टूबर 2018 के अंदर #MeToo के अंदर सोनम ने अपनी बहुत ज्यादा स्कैरी स्टोरी पूरी हरासमेंट की शेयर की थी नवभारत टाइम्स के साथ। मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, देख लीजिए। 5 मार्च 2012 को उन्होंने हमको पिकअप किया था हीरा नंदानी पवई से। उनके साथ ऑलरेडी एक मॉडल थी, वो भी काफी नई होगी इंडस्ट्री में, 18-19 इयर्स की ही होगी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि एटलीस्ट कोई तो है साथ में। उससे ये चीज की उसका मुझे कुछ डाउट नहीं आया, बिकॉज वो शीना बजाज के पापा है। बोला तुम वहाँ पे पहुंचे तो रिजॉर्ट था नहीं, वो आप बोल सकते हैं जैसे फार्म हाउस होता है। उन्होंने बोला कि आप एक रूम में जाकर अपना सामान रख दीजिए। ये सब हो गया, अब शूट स्टार्ट करने की बात आई तो उन्होंने बोला कि लड़की का शूट करने से पहले ना वो अंदर रूम में बैग में कपड़े रखे हुए कुछ, आप एक काम कीजिए वो कपड़े ट्राई कर लीजिए एक बार। मैंने सोचा कि वो लड़की शूट करी तो कपड़े ट्राई करने के लिए मुझे क्यों बोल रहे हैं, तो बोला कि नहीं एक बार आइडिया आ जाएगा ना मुझे, ताकि अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मैं उसको बोलूंगा कि ना पहने चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक क्रीम है, ये क्रीम आप कपड़े चेंज करने से पहले अपने चेस्ट पर ये क्रीम लगा लेना। इससे क्या है कि सारी मॉडल्स करके फोटोशूट के टाइम पे जैसे मैंने बोला नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना है, एनी चीज मैं मॉडल तो हूँ नहीं। तो उन्होंने जबरदस्ती से वो क्रीम मेरे चेस्ट पर लगा रहे थे और मैंने किसी तरह उनको हाथ झटक के बोला बस हो गया, मुझे अब और नहीं करना और ये एक स्टाइल करूँगा और नहीं करूँगा। उसने उस लड़की को बोला कि अब आप वापस जाइए, बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से आप सूटेबल नहीं है, लड़की को भेज दिया। और मैं भी सोच रही थी कि यार मैं भी इस लड़की के साथ निकल जाती हूँ यहाँ से। तो मैंने बोला कि मैं भी चली जाती हूँ उसके साथ। उसने बोला कि अरे नहीं तुम अकेली कहाँ जाओगी, तुम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम चलेंगे थोड़ा आराम से चलते यहाँ पे खाना खा के। रात हो गई वेट करते करते, तो मैंने ऐसे रूम से बाहर आके देखा तो बाहर वो खाना खा रहे थे, रूम के ओनर थे उनके साथ, और साथ ही साथ वो शराब भी पी रहे थे। रूम में बैठी थी तो नॉक मेरे डोर पे हुआ, उन्होंने नॉक किया, बोला कि सोनल मैं तुमको एक तांत्रिक विद्या सिखाता हूँ जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। उसके लिए बस तुमको ये करना होगा, तुमको अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा और मैं मंत्र बोल रहा हूँ तुमको मेरे साथ वो सारे मंत्र रिपीट करने होंगे। तो मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं मुझे कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था, उतने में उसको पुश करके बाहर आ गया। आज मेरे आंटी का रूम था, मैंने उनका डोर नॉक किया, फिर मैंने उस आंटी को उनकी बेटी को सब बताया। उसने मुझे बता रही थी थोड़े टाइम में जो होटल के मालिक है वो आए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि वो तो भाग गया। मतलब भाग गया मतलब कि हाँ वो अपना सारा सामान जो भी था ऐसी बैग वैग वैसे छोड़ के भाग गया गाड़ी लेके। तो मुझे पूरा शॉक हुआ कि इसका बेसिकली इसका इरादा क्या था। नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ पर गई उनके घर पे, तो मैंने बोला कि हमने बोला बोलिए क्या बोला आपको, तो बोलने लगे देखो प्लीज आप कंप्लेन मत करो, बहुत बड़ी हो जाएगी बात, हमारी बेटी का नाम खराब हो जाएगा, आपको ना हमारे बहुत कॉन्टैक्ट है काशी में, तो हम आपको ना टेलीविजन में लीड रोल दिला देंगे। तो हमने बोला कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम आपके घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में जाने कंप्लेन करने। के बाद उसको राजा बजाज को लॉकअप में बंद किया रात भर, उसको पुलिस ने बहुत पीटा भी, और उसके बाद वो लोग अपनी लॉयर को साथ लेकर आए थे पुलिस स्टेशन में। और अब उनका ये कहना है कि हमको मराठी नहीं आती थी इसलिए पुलिस वालों ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसा तो कहीं होता कि आपको मराठी नहीं आती इसलिए आपका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, और अगर आप मुझे नहीं हो तो आप पुलिस का मार क्यों खाओ। और उनका ये भी कहना है कि सोनल बोल रही है जिन डेट्स में हम गए थे वो डेट्स तो थी नहीं, और मेरे पास राजा बजाज का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है जिसमें राजा बजाज ने खुद का स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि हाँ हम इन डेट्स पे शूट के लिए गए थे। उसको पुलिस स्टेशन पे स्टैम्प। सोनम ने जो पूरा केस रचा है, इतना बड़ा आरोप लगाया है उसके फादर पे, वो सब उसने सिर्फ पैसों के लिए किया। पैसों की मांग भी रखी 5 लाख रुपए, फिर वो कम करके 3 लाख पे आई और फिर बाद में 1.5 लाख पे आ गई। लेकिन फिर भी उसके पापा पैसे देने के लिए नहीं माने, तब जाके उसने ये पुलिस केस किया। शीना ने ये चीज भी बोली कि सोनम ने हमें ये बोला है कि अगर हम अभी भी ये पैसे दे दे उसे तो वो केस वापस ले लेगी। हु इज गिल्टी इन दिस वी डोंट नो, बट अब वापस से शीना के वर्क फ्रंट के बारे में 2018 में ही इन्होंने शो किया था तुझसे है राबता, जिसमें उनकी जो लास्ट मेजर अपीयरेंस थी वो 2023 में थी इन द शो वंशज, जिसमें इन्होंने रूही श्रॉफ का रोल निभाया था। और ये शो एक बेस्ट ऑफ लक निकी का रियूनियन ही मान लो, क्योंकि इसमें हिमानी और अवतार दोनों थे, तो रोहन सनी और निक्की भी आ जाते तो पूरा रियूनियन ही हो जाता। एक सेकंड गाइस, रोहन से याद आया कि मेरी पिछली वीडियो जो रोहन के बारे में थी तो वो वीडियो देखना मत भूलना, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी लास्ट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहन के अलावा मैंने सुनैना के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। हम सबका जो बेस्ट और सबसे फेवरेट शो होता था सुनैना, पोगो पे आता था, याद है? हाँ बस उसी शो की मैं बात कर रही हूँ। अगर वो वीडियो देखनी है, ये आ रही है दोनों वीडियो एंड स्क्रीन पे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय गाइज।